ईश्वर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी, हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। गुजरे उम्र हमारी, पापों में है पिताजी, दुखों पे दुख देखे, पाए हैं कष्ट भारी, तापों में है तपाया, शांति ने मुख छिपाया, दिल तरपता हमेशा, नैनों से नीर जारी, विषयों की आदतों ने तन मन बिगाड़ डाला, नहीं चैन एक गरीबी, हरदम है बेकरारी, कृपा से तूने अपनी जो दात दी थी हमको, गफलत में आके हमने बर्बाद कर दी सारी, किस्ती हमारे दिल की फस मोह के भंवर में, खाती परी है धके, फिरती है मारी मारी, मन आँख कान जिह्वा वश में नहीं हमारे, आकर के तंग इनसे करते हैं गिरिया जारी, तुम बिन नहीं है भगवन कोई दर्द ख्वाह अपना, खुद गर्स नजर आवे, बाकी ये दुनिया सारी, हम तुम असल में को कहते हैं वेद ये जो, पर्दा उठा दिखा दो अपनी शक्ल प्यारी, हो बे उम्मीद सबसे रख आस एक गोविंद, आए हैं दर पे तेरे, राखो हमें मुरारी, ईश्वर प्रभु प्यारे, विनती सुनो हमारी, हम हैं अनाथ अति, आए शरण तुम्हारी। शहंशाह राम की जय हो। जय हो। हरिओम काका जी, अब आप बोलिए। हरिओम हरिओम, सभी को हरिओम। हरिओम जी। हरिओम हरिओम।
आज मेरा नंबर है। हाँ जी, आपके बोलिए। मेरा नंबर है। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज स्वामी राम की एक ऐसी गजल है जिसमें उन्होंने अजीब सी मस्ती का प्रयोग किया है, और उसकी जो टेक है वो टेक ना तो उर्दू की है, ना हिंदी की है, ना संस्कृत की है, बल्कि वो अंग्रेजी की है। और वो अंग्रेजी की भी ऐसी है जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, जब आप खुद बड़ी मौज में या खुद आप बड़ी मस्ती में आते हैं। और वो टेक है हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। और मतलब उसको पढ़ के बड़ा अजीब सा मुझे भी लगा जब मैंने ये गजल पढ़ी। काफी बड़ी गजल है, लेकिन उसमें से कुछ शेर जो आत्मचिंतन से संबंधित हैं, और जहाँ पर स्वामी जी ने अपना इस पूरे विश्व के साथ में जो संबंध है वो बताया है, तो उसी की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको आपके सामने और इस स्वाध्याय के सत्र में जो हम श्रृंखला एक चला रहे हैं उसमें हम उसको रखें। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। अब देवन के घर शादी है, अब देवन के घर शादी है। लो राम का दर्शन पाया, लो राम का दर्शन पाया। पाको बा नाचते आते हैं, पाको बा नाचते आते हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हर एक का आंतर आत्म हूँ, हर एक का अंतर आत्म हूँ। मैं सबका आका साहब हूँ, मैं सबका आका साहब हूँ। मुझ पाए दुखड़े जाते हैं, मुझ पाए दुखड़े जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिर हुर्रे। सब आँखों में देखूं हूँ, सब आँखों में मैं देखूं हूँ। सब कानों में मैं सुनता हूँ, सब कानों में मैं सुनता हूँ। दिल बरकत मुझसे पाते हैं, दिल बरकत मुझसे पाते हैं। आगे का आप लोग अंतरा अपने आप लगा लीजिए। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मैं अंतर्यामी साकिन हूँ, मैं अंतर्यामी साकिन हूँ। हर पुतली नाच नचाता हूँ, हर पुतली नाच नचाता हूँ। हम सूत्र तार हिलाते हैं, हम सूत्र तार हिलाते हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिर हुर्रे। जादूगर हूँ, जादू हूँ खुद, जादूगर हूँ, जादू हूँ खुद। और आप तमाशा भी मैं हूँ, और आप तमाशा भी मैं हूँ। हम जादू खेल रचाते हैं, हम जादू खेल रचाते हैं। हिप हिप हुर्रे, 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 हिप हिप हुर्रे।
ऐसा आपको, मुझे लगता है अपना सबको बचपन याद आ गया होगा। और अभी भी जब हम लोग कभी जिसको हम बोलते हैं ऐसी कोई पार्टी होती है तो उसमें इस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वामी राम ने इसमें इस प्रकार का शब्द प्रयोग करके अपने भीतर की जो एक उत्साह है, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, उसको जब कोई चीज मिल जाए, आप उस थोड़ा सा बच्चे का अंदाज लगा कर देखिए, जिसको मनचाही जो चीज है, मन चाहा खिलौना जब उसको मिल जाता है तो उसमें जो प्रसन्नता होती है, उसमें जो खुशी होती है, उसका अंदाजा ये जो गजल है इस गजल से लगता है। तो आइए अब हम स्वाध्याय का ये जो सत्र है इसको प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 हम लोग कर रहे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों ने कल संभवतया आस्था पर 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक उद्घाटन समारोह जो हमारा हुआ था उसकी सूचना SRTM जो हमारा ग्रुप है उसमें हमने दे दी थी। संभवतः आपने उसको देखा होगा। विस्तृत रूप में वो पूरा वीडियो और उसके जो स्टिल फोटोग्राफ्स हैं वो आप तक यथाशीघ्र पहुंचेंगे। आप उसका आनंद ले सकते हैं और उसकी भव्यता का आपको अंदाजा भी लग जाएगा। ये सब कुछ आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की शुभकामनाओं का ही परिणाम है और साथ ही उन महापुरुषों का सत्संकल्प इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जो ये चाहते थे कि हम अपने राम प्रेमियों के लिए हरिद्वार में एक ऐसा स्थान बनाएं जिसमें समस्त प्रकार की सुविधाएं हों, उसका स्तर हर दृष्टि से अच्छा हो। और जिस समय आप उसको देखेंगे, अभी तो फिनिशिंग चल रही है उसकी, और संभावना इस बात की है क्योंकि थोड़ा सा निश्चित रूप से आजकल कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पीछे कोरोना के केसेस बहुत डाउन हो गए थे तो ऐसा लगा था जैसे सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो गया है, लेकिन अब दोबारा से आप दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं या जो लोग MP में हैं और उनको इस बात का अंदाजा होगा कि किस तरह से फिर दोबारा वह जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब हम सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी की अब आवश्यकता है और हमको सावधानी बरतनी ही चाहिए। जैसा खान पान आदि और खास करके जो लोगों के साथ जो संपर्क है उससे जितना आप बच सकें, जितना दूर रह सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो उन सारी एहतियात को बरतते हुए अगर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो अभी तक जो कार्यक्रम बना है वो ये बना है कि सम्मेलन जो हमारा होता है तो हम उसको सिर्फ 8 दिन का कर रहे हैं। पहले वो जो था वो 8 और 5 7 और 5 12 दिन का हुआ करता था, लेकिन इस बारी ये है कि 30 मई को, क्योंकि रविवार है, तो 30 मई को रविवार वाले दिन राजपुर आश्रम, जो राजपुर रोड पर जो हमारा आश्रम है सत्संग भवन, वहाँ पर प्रातः सुबह के समय वहाँ सत्संग होगा और उसके बाद में जो परंपरा है वहाँ की लंगर की, वो लंगर होगा, समष्टि भोज होगा और उसके बाद सोमवार से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और उसमें जो प्रयास किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अंतिम अर्थात जो 6 तारीख है, 6 जून जो है, उसमें जो यहाँ पर हम लोग पूर्णाहुति करते थे वो यहाँ ना करके हम उसको हरिद्वार में करें, ताकि उसी दिन जो मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह है वो समारोह भी हो सके। तो दोनों कार्य एक ही दिन हो जाएंगे। मूर्ति जो प्रतिष्ठा है उसका समारोह और उससे संबंधित जो कार्यक्रम है वह भी, और उसके बाद में जो हम लोग यहाँ पर बहुत वर्षों से मनाते आ रहे हैं, यहाँ से ही नहीं बल्कि 1947 से पहले से भी, जो स्वामी जी की जो जन्मभूमि है गुजरांवाला के पास में, वहाँ स्वामी गोविंदानंद जी ने उसको मनाना शुरू किया था, तो उसी कंटिन्यूटी को हम आगे लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो वो जो कार्यक्रम है वो वहाँ पर हो, तो उसमें आपको समय पर सूचना दी जाएगी। तो जो लोग इस समय उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो लोग वहाँ पर राम प्रेमी उपस्थित होकर वो जो नया हमारा
स्थान बना है उसके दर्शन भी करेंगे और साथ में ये जो बड़ा पुण्यमय जो कार्यक्रम है उस पर सम्मिलित भी होंगे। तो ये एक सूचना आपको थोड़ी सी दी। अब आइए हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के। हमने 7वें श्लोक की व्याख्या की थी क्योंकि काफी बीच में 3-4 दिन तक हम लोग व्यस्तता के कारण इस कार्यक्रम को, इस स्वाध्याय को नहीं कर पाए, इसलिए संभवतया कुछ जो हमारे राम प्रेमी हैं जो स्वाध्याय में सम्मिलित होते हैं लगातार वो न रहे हों। तो मैं फिर दोबारा से थोड़ी सी बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ, और वो ये है कि जो धर्म है या भगवान कृष्ण की जो शैली है, मैंने पहले भी आपके सामने निवेदन किया था कि एक अच्छे शिक्षक की शैली है। श्री कृष्ण जो है वो किसी भी चीज को अपने शिष्य के ऊपर लादने के लिए तैयार नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि मुझे लादने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि जो उत्तर है, उत्तर मैं ना दूं बल्कि वो स्वयं ही, अर्थात जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी सहज रूप से जो है एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरता हुआ अपने उत्तर को स्वयं ही प्राप्त कर सके। तो इसलिए यहाँ पर यद्यपि अर्जुन ने ये सवाल किया कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का अर्थ यह है कि हम कर्म का त्याग कर दें, अकर्म की स्थिति में पहुंच जाएं, वो श्रेष्ठ है, या जो बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी कामना के कर्म को करना है। ये जो दो चीजें हैं, इन दो में कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान ने बताया कि श्रेष्ठ तो दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों जो मार्ग हैं वो आपको एक ही लक्ष्य पर लेकर जाते हैं। लेकिन जैसा भगवान का कहना है और जैसा आमतौर पे भी होता है कि जिस समय कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है किसी से भी, आपसे भी जब प्रश्न पूछता है, तो आप उसकी योग्यता को भांपते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, इस बात को आप भांपते हुए आप उसको वही मार्ग बताते हैं या वही रास्ता बताते हैं, वही तरीका बताते हैं जो उसकी सीमा के अंदर होता है, जिसको वो बड़ी आसानी से कर सकता है। अब जो अकर्म की स्थिति है, जिसको हम कर्म संन्यास कहते हैं, वो कर्म संन्यास की स्थिति अर्जुन की नहीं है, क्योंकि अर्जुन का जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ है, बहुत ठोस रूप से निर्मित हुआ है। और वो कर्म भी किस प्रकार का है? वो कर्म भी कोई साधारण कर्म नहीं है, क्षत्रिय का कर्म है। और जो क्षत्रिय का कर्म है वो बहुत कठोर कर्म है। उसमें तो जान लेते समय भी किसी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन जो है वो पहली स्थिति के योग्य नहीं। आप इस भाव को थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करें। अर्जुन जो है वो पहली स्थिति के योग्य नहीं है, अर्थात जिसको हम कर्म संन्यास कहते हैं, वो कर्म संन्यास के योग्य नहीं है। वो किसके योग्य है? तो कहते हैं वो कर्म योग के योग्य है। उसमें जो योग्यता है, उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का निर्माण कर्म योग के रूप में हुआ है, कर्म के रूप में हुआ है। और वो कर्म भी कैसा है? वो कहते हैं वो कर्म भी कोई सामान्य कर्म नहीं है, दुष्कर कर्म है, क्षत्रिय का कर्म है। तो भगवान ने जब उसको ये कहा कि ये सरल है, सरल है का मतलब क्या है? जो सामने बैठा हुआ शिष्य है ना, जैसे आपके पास जिस समय कोई विद्यार्थी आता है, या आप अपने घर के बच्चों के कैरियर को लेकर ही जब बात करते हैं और वो बच्चा कहता है कि नहीं मैंने साइंस लेना है, तो आप उसको क्या समझाते हैं? उसने कहा नहीं बेटा, साइंस जो है वो कठिन पड़ेगा तेरे को, तेरे लिए आर्ट सही। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आर्ट जो है वो श्रेष्ठ है सन्यास उससे, विज्ञान से। या अगर आप अपने बेटे को या आप अपने बच्चे को
या जो भी व्यक्ति आपसे आकर प्रश्न पूछ रहा है, वो यदि आप उसको अगर कहते हैं कि नहीं बेटा तेरे लिए विज्ञान ज्यादा सही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? विज्ञान ज्यादा सही है तो विज्ञान की श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि आप उसकी एबिलिटी को समझ रहे हैं। अगर उसमें कल्पना, उसमें यदि इमेजिनेशन है ना, तो आप उसको क्या कहते हैं? उसमें अगर एस्थेटिक सेंस है, उसमें अगर आर्ट का पक्ष है, उसमें यदि भावना है, तब आप कौन सी चीज से है? तो कहते हैं तुम्हारे लिए आर्ट जो है वो श्रेष्ठ। उस आर्ट में भी हम और आगे बढ़ते हैं, और जब आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? उसमें आगे बढ़ते हैं तो आप फिर उसमें भी योग्यता देखते हैं कि वो जो आर्ट है उसमें लिटरेचर इसके लिए यूजफुल रहेगा, या उसमें जो और शिल्प है वो इसके लिए यूज रहेगा। इस समय आप किसी भी चीज के बारे में उसको बता रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि ये तेरे लिए उपयुक्त है, ये तेरे लिए उपयुक्त है, ये तेरे लिए सही है, इसलिए तेरे लिए सरल है। जिस समय वही शिक्षक एक विद्यार्थी को विज्ञान की बात कह रहा है, तो वो विज्ञान क्यों कह रहा है कि तेरे लिए सरल है? दूसरे को क्यों मना कर रहा है? उसको कह रहा है कि तेरे लिए कठिन है। इसलिए कठिन है, आर्ट जिसका इंटरेस्ट है, आर्ट का जिसमें योग्यता है, उसके लिए विज्ञान कठिन है। और जिसमें विज्ञान की योग्यता है, जिसका मस्तिष्क विकसित हुआ है विज्ञान के लिए, जिसका व्यक्तित्व विकसित हुआ है विज्ञान के लिए, जिसका वातावरण जो है उसमें ऐसे लोग हैं, ऐसा वातावरण है जहाँ पर विज्ञान की अप्रोच है, जिसको हम साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए। तो यहाँ जब सरल और कठिन की बात हो रही है, तो सरल और कठिन की बात का मतलब ये नहीं है कि वो सच में जो बताया जा रहा है वो सरल है और दूसरा कठिन है। यहाँ पर सिंपल सीधी सीधी बात यह है कि अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि तेरे लिए सरल। जैसे जब आप अपने किसी गुरु के पास में या किसी महापुरुष के पास जाते हैं, वो पहचान लेते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज सही है। आपको वो क्या कहते हैं? आप कहते हैं बेटा सेवा करो। आप क्या करो? सेवा करो। उपनिषदों में ऐसी कहानियां आती हैं जिनको पढ़ के बड़ा आश्चर्य होता है कि जो शिष्य है वो गुरु के पास गया, और गुरु ने क्या किया? गुरु ने कहा कि ये गौएं ले जा, और जब इतनी गौएं हो जाएंगी तो वापस आ जा, गो सेवा कर। इसका मतलब क्या हुआ? तू एकांत में रहेगा, वहां गौओं की सेवा करेगा, और वो जो एकांत है वो तेरे कई प्रश्नों का जो है, वो जो शोर है तेरे अंदर प्रश्नों का, उन प्रश्नों का उत्तर तुझको देने में सक्षम होगा। और ऐसा वहां पर आता भी है कि वो जब वापस आया, एक बार वापस आया, फिर भेज दिया, फिर दोबारा वापस आया, और जब दोबारा वापस आया तो उसने गुरु ने कहा कि हाँ अब अपना प्रश्न पूछ। तो वो जो शिष्य है वो कहता है अब मेरे पास में कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। सेवा से भी वही चीज आपको प्राप्त होगी। इसी तरह दूसरे व्यक्ति को वो कहते हैं कि नहीं तुम सेवा करो, दूसरे को कहते हैं नहीं तुम भगवान का सिमरन करो, तीसरे को कहते हैं कि नहीं तुम स्वाध्याय करो, शास्त्रों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, फिर उन ग्रंथों में भी वो कहते हैं कि नहीं तुम दर्शन को पढ़ो। ये जो एबिलिटीज, हमारी जो योग्यता है, हमारी योग्यता को देखते हुए, तो यहाँ जिस समय भगवान ये कह रहे हैं कि वैसे तो दोनों जो मार्ग हैं वो दोनों मार्ग कैसे हैं? सरल हैं। दोनों मार्ग श्रेय को प्राप्त कराने वाले हैं। दोनों मार्गों के द्वारा चलकर हम उसी एक ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन अर्जुन, ये जो दूसरा है मार्ग, कौन सा? कर्मयोग का, ये तेरे लिए सरल है। तो यहाँ अब वो जो पूरा है, पूरा डेवलप करने के बाद, हमने आपसे कल 7वें श्लोक की चर्चा की थी,
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बड़ा सिंपल, लेकिन इसमें ये जो है कुर्वन्नपि न लिप्यते, इससे पहले का जो भाव है, ये जो ऊपर उन्होंने कहा ना कि योग युक्तः, योग से युक्त हो, उसके बाद में विशुद्ध आत्मा, उसकी आत्मा अर्थात उसका अंतःकरण शुद्ध हो, विजित आत्मा जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की हो। तो कहते हैं ये तो बड़ी एक ऐसी चीज हो गई जो आपकी आंतरिक, आंतरिक का मतलब आप जान सकते हैं उसके बारे में। दूसरे को पता कैसे चले, दूसरे को पता कैसे चले, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपने को कौन सी कसौटी के ऊपर कस के देखें ताकि हमको पता चले कि ये सब योग्यताएं जो भगवान ने ऊपर की तरफ कही हैं, योग युक्त का मतलब जो कर्म योगी है, हम कर्म योगी हैं या नहीं हैं, इसका पता कैसे चले? तो कहते हैं इसमें विशुद्धात्मा, हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। जो कर्म योगी है उसकी आत्मा विशुद्ध होनी चाहिए। विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया, विशेष रूप से शुद्ध। ये देखिए, शुद्ध एक चीज है और विशुद्ध एक चीज है। शुद्धता जो है वो आवृत बाहर से भी हो सकती है, वही साधना के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन जब आप कहते हैं विशुद्ध, जैसे उसके लिए आप यदि थोड़ी सी प्राचीन, तो शुद्ध शब्द का शुद्ध घृत का अर्थ क्या होता है कि शुद्ध घी। लेकिन जिस समय विशुद्ध शब्द का घी के साथ में या विशुद्ध शब्द का जिस समय दूध के साथ में प्रयोग होता है, तो वहां कहने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो दूध जो विशुद्ध है वो कौन सा है? तो कहते हैं वो गाय का पवित्रता की दृष्टि से गाय का। बाकी शुद्ध हो सकता है बाहरी, जिसको हम बोल सकते हैं ना कि शुद्ध का अर्थ है कि आप में उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, लेकिन विशुद्ध का अर्थ क्या है? सिर्फ मिलावट का ना होना ही विशुद्धता नहीं है, बल्कि विशुद्ध होने का अर्थ है कि वो पवित्र, वस्तु पवित्र भी है, वस्तु सात्विक भी है, और उसका जो प्रभाव है उसका प्रभाव भी सात्विक है, वो साफ भी है, शुद्ध भी है। और विशुद्धात्मा का अर्थ क्या है? उसको, उसका जो पान करता है वो उसकी आत्मा को भी पवित्र करता है। तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, ये जो सारी चीजें हैं, इनका पता हमको कैसे पता चले? तो उसके लिए भगवान ने ये जो तीसरा पाद है, इसका तीसरा जो चरण है, इस तीसरे चरण में उन्होंने एक ऐसी कसौटी दे दी जिसको आप बड़ी आराम से, है ना, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। उस कसौटी के ऊपर आप अपने आप को कसकर देख सकते हैं। वो कौन सी है? तो कहते हैं कि सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर वाले तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो है इसकी अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है? अगर आप में ये सारी चीजें हैं, आप में यदि ये सारे गुण हैं, तो ये आपके आचरण में कहाँ से अभिव्यक्त होंगे? तो कहते हैं कि सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसका मतलब समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों का जो आत्मा है, वही क्या है? वही आपका भी आत्मा है। वो जो कर्म योगी है, उस कर्म योगी की जो आत्मा है, इसका मतलब उसकी आत्मा सर्वभूतात्म, समस्त जो प्राणी है उनकी आत्मा से अतिरिक्त नहीं, अर्थात वो ऐसा अनुभव करता है। शरीर की दृष्टि से अलग होने के बाद भी देखिए, जिस समय आप स्वामी राम को पढ़ते हैं, तो स्वामी राम ने जब एक उनका बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके राष्ट्र प्रेम के बारे में
वो कहते हैं कि मैं भारत हूं। आपने सुना होगा, मैं भारत हूं। मैं भारत हूं का मतलब क्या है? वहां पर मैं भारत हूं का अर्थ यह है कि मैं समस्त भारत को अपने अपने भीतर अनुभव करता हूं। बाहरी दृष्टि से भले ही भारत जो ज्योग्राफिकल है ना, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो भारत की आत्मा है, वो भारत की आत्मा को मैं अपने भीतर अनुभव करता हूं। प्रत्येक भारत का जो प्राणी है, प्रत्येक भारत में जो रहने वाला, यहाँ तक मनुष्य ही नहीं बल्कि जो यहाँ के पशु पक्षी हैं, यहाँ के जड़ चेतन है, उनका अनुभव भी मैं अपने ही रूप में करता हूँ। ये जो एक जिसको हम राष्ट्र प्रेम बोलते हैं, जिसको हम राष्ट्र के साथ में एकात्म भाव बोलते हैं, ये जो राष्ट्र के साथ एकात्म भाव है, वो यहाँ पर समस्त प्राणियों के साथ में एकात्म भाव है। आप स्वामी जी की एक पुस्तक है उनके साहित्य में, उसका नाम है विश्व के साथ में अनुभूति। जब कोई भी व्यक्ति समस्त विश्व को अपने आप में अनुभव करता है, समस्त विश्व की आत्मा को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करता है और स्वयं को उस विश्वात्मा के रूप में अनुभव करता है, वो अनुभूति किस प्रकार की होती है और वो अनुभूति कैसे की जा सकती है, कैसे वो हो सकती है प्रक्रिया, इसका वर्णन उसमें स्वामी राम ने किया है प्रवचनों के अंदर। तो यहाँ पर वही है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? कुर्वन् नपि न लिप्यते। ऐसा जो व्यक्ति है वो कर्मों को करता हुआ भी उसमें क्या होता है? लिप्त नहीं होता है। फिर आप उस वो जो एक सूत्र था हमारा, उस सूत्र का ध्यान रखिएगा। जब समस्त विश्व आपका अपना ही हो गया, है ना, इसका मतलब क्या है? जिसको आप कहते हैं कि मैं करता हूं, अभी सामान्य स्थिति में हम जो ये कहते हैं कि मैं करता हूं, और आप जिस समय उसको व्यापक रूप से देखेंगे तो मैं करने वाला नहीं हूं, बल्कि वहां पर भी मैं की जगह हम शब्द का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। हम शब्द का प्रयोग, जैसे आपका जो परिवार है, आपका जो परिवार है, उस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है। जैसे जब गाड़ी चलती है, आपकी जो जो कार आप चलाते हैं, तो उस कार में सिर्फ जो चलना है वो एक्सीलेटर से ही नहीं चलता है। हम तो बोलते हैं ना कि एक्सीलेटर दबाओ तो गाड़ी चलने लगती है, लेकिन सिर्फ एक्सीलेटर से नहीं बनता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उस गाड़ी को चलाने में सहयोग देती है। इसका मतलब एक्सीलेटर अगर मैं बोलता है कि मैं चलाता हूं, तो वो वहां पर गलती कर रहा है। हाँ, अगर एक्सीलेटर ये कहता है कि हम चलाते हैं, हम का मतलब